हिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये जो क्वेश्चन है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रारंभिक मुस्लिम आक्रमण, अगर प्रारंभिक मुस्लिम आक्रमण से रिलेटेड क्वेश्चन किए जाए तो इसके अंदर है, फर्स्ट है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया? तो जो भारत पर फर्स्ट मुस्लिम आक्रमण किया था वो किया था महमूद गजनवी ने। और कब किया था? 1001 ईस्वी में। ठीक है, डेट भी इसको भी याद रखेंगे साथ में कि कब किया था। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इन्होंने 17 बार किया था। नेक्स्ट है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया? तो सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया था वो किसने किया था? महमूद गजनवी ने किया था। और कब किया था? 1025 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है, महमूद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? तो महमूद गोरी ने जो भारत पर पहला आक्रमण किया था वो किया था 1175 ईस्वी में। नेक्स्ट है, त्राइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? तो जो त्राइन का प्रथम युद्ध है वो हुआ था पृथ्वीराज चौहान वो महमूद गोरी के बीच में। ठीक है, और देखिए इसी के साथ आपने याद रखना है कि जो त्राइन का प्रथम युद्ध है वो कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। ठीक है, और किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान वो महमूद गोरी के बीच में। नेक्स्ट है, त्राइन का द्वितीय युद्ध किसमें हुआ? देखिए जो द्वितीय युद्ध है हुआ तो ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में ही हुआ था। ठीक है, और इसमें जो विजय मिली थी वो किसको मिली थी? वो मिली थी मोहम्मद गोरी को। ठीक है, नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? तो दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है वो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कब की थी? 1206 ईस्वी में। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना। नेक्स्ट है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश के जो संस्थापक थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया? तो ये किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, नेक्स्ट है, कुतुब मीनार किसने पूरा किया? तो जो कुतुब मीनार है वो किया था पूरा इल्तुतमिश ने। ठीक है, किसने किया था इसका जो पूरा कार्य वो किसने किया था? वो किया था इल्तुतमिश ने। और इसका जो प्रारंभ है कुतुब मीनार का वो किसने किया था? वो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट है, गुलाम वंश। ठीक है, तो गुलाम वंश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें है 11 नंबर का क्वेश्चन है, गुलाम वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक। तो जो सबसे प्रसिद्ध शासक थे वो थे इल्तुतमिश। नेक्स्ट है, सिक्कों की टंका वो जिल्ट किसने प्रारंभ की? तो जो सिक्कों की टंका वो जिल्ट है वो प्रारंभ की थी इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान किस वंश की थी? तो ये थी गुलाम वंश की। नेक्स्ट है, दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? तो देखिए जो दिल्ली की पहली महिला शासक थी वो भी कौन थी? रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है, गुलाम वंश का अंतिम शासक। तो जो अंतिम शासक थे वो थे नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, कौन थे? नसीरुद्दीन महमूद। अब कुछ खिलजी वंश से रिलेटेड कर लेते हैं, तो जिसमें पूछ रखा है खिलजी वंश का संस्थापक। तो खिलजी वंश के जो संस्थापक थे वो थे जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल। तो ये चला था 1296 से लेके 1316 ईस्वी तक। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण किसके लिए किया? तो इन्होंने मूल्य स्थिरता हेतु किया था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया था वो किया था 1303 ईस्वी में। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति। तो अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे वो थे मलिक काफूर। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को कितनी बार हराया? तो इन्होंने 6 बारी हराया था। ठीक है, कितनी बारी हराया? 6 बारी। नेक्स्ट है, खिलजी वंश का अंतिम शासक। तो जो खिलजी वंश के अंतिम शासक थे वो कौन थे? वो थे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। नेक्स्ट है, तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश। तो तुगलक वंश का संस्थापक। तो जो तुगलक वंश के संस्थापक थे वो थे गियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, और कब की थी? 1320 ईस्वी में। नेक्स्ट है, गियासुद्दीन तुगलक के बाद कौन शासक हुआ? तो ये हुए थे मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित की गई? तो ये की गई थी दिल्ली से दौलताबाद। नेक्स्ट है, तुगलक वंश का सबसे विद्वान शासक। तो जो तुगलक वंश के सबसे विद्वान शासक थे वो कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, तुगलक वंश का अंतिम शासक। तो जो तुगलक वंश के अंतिम शासक थे वो थे नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक ने कितने नए शहर बसाए? तो इन्होंने 300। नेक्स्ट में पूछ रखा है, जिजिया कर किसने पुनः लागू किया? तो ये किया था फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है, दिल्ली में फिरोज शाह कोटला किसने बनवाया? तो ये बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। अब कुछ सैयद वंश से रिलेटेड कर लेते हैं, तो इसमें
इसमें पूछ रखा है सैयद वंश का संस्थापक। तो देखिए सैयद वंश के जो संस्थापक थे वो थे खिजर खान। नेक्स्ट है सैयद वंश की राजधानी। तो सैयद वंश की जो राजधानी थी कहाँ थी? दिल्ली। नेक्स्ट है सैयद वंश का अंतिम शासक। तो कौन थे? आलम शाह। ठीक है, सैयद वंश के अंतिम शासक। नेक्स्ट है लोधी वंश। तो इसमें है लोधी वंश का संस्थापक। तो देखिए जो लोधी वंश के संस्थापक थे वो थे बहलोल लोधी। ठीक है, और कब की थी इन्होंने की थी 1451 ईस्वी में। नेक्स्ट है लोधी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक। तो जो सबसे शक्तिशाली शासक हुए हैं लोधी वंश के वो थे सिकंदर लोधी। नेक्स्ट है आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? सिकंदर लोधी ने। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक। तो दिल्ली सल्तनत के जो अंतिम शासक थे वो कौन थे? इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए जो पहले तो पानीपत का प्रथम युद्ध है वो कब हुआ था? वो हुआ था 1526 में। और किसके बीच में हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, और विजय किसको मिली थी? बाबर को। और हार किसकी हुई थी? इब्राहिम लोदी की। ठीक है, तो नेक्स्ट है पानीपत प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? तो ये आपको पता ही किसकी हुई थी? बाबर की। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य। तो इसमें है बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था फरगाना, जो कि आपका पड़ता है उज्बेकिस्तान। ठीक है, कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान के फरगाना में। नेक्स्ट है बाबर की आत्मकथा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका आप नाम याद रखेंगे, तुजुक ए बाबरी। नेक्स्ट है बाबर और राणा सांगा के बीच कौन सा युद्ध हुआ? तो देखिए बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था खानवा का युद्ध। और कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। नेक्स्ट है बाबर और अफगानों के बीच कौन सा युद्ध हुआ? तो ये था गागरा का युद्ध। और कब हुआ था? 1529 ईस्वी में। नेक्स्ट है बाबर के बाद कौन शासक हुआ? तो बाबर के बाद जो शासक हुआ था वो हुआ था हुमायूं। ठीक है, जो कि इनके ही पुत्र थे। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी ने किसे हराकर हुमायूं को हराया? नहीं, देखिए ये इस तरह क्वेश्चन थोड़ा गलत पूछ रखा है। ये थोड़ा इस तरह से रहेगा कि शेरशाह सूरी ने, ठीक है, किस युद्ध में हुमायूं को हराया था? तो वो था कन्नौज का युद्ध। ठीक है, और जो कि कब हुआ था? 1540 में। ठीक है, 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था। किसके बीच में? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। और हार किसकी हुई थी? हुमायूं की। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी का असली नाम। तो इनका असली नाम था फरीद खां। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी की सबसे प्रसिद्ध उपलब्धि। तो इनकी जो सबसे प्रसिद्ध उपलब्धि है वो है ग्रैंड ट्रंक रोड। नेक्स्ट है हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? तो इनकी हुई थी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर। नेक्स्ट है अकबर का शासनकाल। तो ये था 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। नेक्स्ट है अकबर का अभिभावक कौन था? तो ये थे बैरम खां। ठीक है, देखिए आज की वीडियो में 50 क्वेश्चन ही काफ़ी है। अगर और क्वेश्चन करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट पार्ट 2 लेके आऊँगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही इनफ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो।